स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल का गठन निर्माण किस तरह से होता है। कंपनी लॉ में कई तरह के प्रोविजंस हैं जो कि संचालक मंडल के गठन के बारे में प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। संचालक मंडल ही कंपनी को संचालित करता है, ऑपरेट करता है। कंपनी का पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन, ये सारा कार्य संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कंपनी में जो संचालक होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं। कोई संस्था कंपनी की संचालक नहीं हो सकती या संस्था कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। इंडिविजुअल पर्सन कंपनी के संचालक होते हैं। नंबर 1 प्रोविजंस तो ये है। सेकंड प्रोविजन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में क्या प्रोविजन है। कंपनी नाम में ये उल्लेख है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति में कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, और अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, सार्वजनिक कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में 3 डायरेक्टर्स का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मिनिमम डायरेक्टर्स के प्रोविजंस कंपनी लॉ में लिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट में 2 और पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अधिकतम संचालकों, मैक्सिमम संचालकों के बारे में भी कंपनी के लॉ के अंदर रूल्स हैं। कंपनी मैक्सिमम 15 संचालक 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, लेकिन प्रत्येक कंपनी 15 डायरेक्टर्स तक मैक्सिमम अपॉइंट कर सकती है, लेकिन कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस संख्या को और भी बढ़ा सकती है। अगर कंपनी चाहे और आवश्यकता महसूस हो तो ऐसी स्थिति में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। अगला प्रोविज़न है कि वीमेन डायरेक्टर्स के बारे में। आपको इस बात का पता है कि कंपनीज के अंदर वीमेंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वीमेंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, इसके बारे में कई तरह के मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने कानून बना रखे हैं। कंपनी लॉ के सेक्शन 149(1) के अनुसार हर कंपनी के अंदर एक वीमेन डायरेक्टर का होना आवश्यक है, कम से कम एक महिला डायरेक्टर का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी तरह की कंपनियां हैं? ऐसी कंपनी जो कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उसको कम से कम एक डायरेक्टर का रखना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हर सार्वजनिक कंपनी जिसका कि पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपया या उससे अधिक हो, 100 करोड़ या उससे अधिक की पेडअप कैपिटल हो, तो उस कंपनी को महिला डायरेक्टर को रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनी जिसका कि टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ या उससे अधिक हो, उस कंपनी को भी एक वीमेन डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन कोई कंपनी फुलफिल करती है तो उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वीमेन डायरेक्टर, एक महिला निर्देशक को नियुक्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण यह है ताकि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन कंपनी के ऑपरेशन और वीमेन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम हो सके। इसके अलावा भारत में हर डायरेक्टर के मिनिमम स्टे के बारे में भी कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी, जो कंपनी गठित की गई है, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर है, उसमें कम से कम एक ऐसा संचालक होना चाहिए, एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जिसका कि मिनिमम 182 डेज का स्टे इंडिया के अंतर्गत रहा हो। यानी वो इंडिया में रहा ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में रेजिडेंट इंडियन नहीं कहला पाएगा। इसलिए 182 डेज का स्टे उसके अंदर इंडिया में रहा हो। अगर मान लीजिए कोई नई कंपनी फॉर्म हुई है तो ये रूल्स प्रोपोर्शनेटली लागू होगा, अनुपातिक रूप से लागू होगा कि जितने दिन कंपनी बनी है उसके अंदर उसके अनुपात में 182 डेज एक ईयर में है तो कितना उसके पर लागू होगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि किसी भी कंपनी के एक डायरेक्टर को कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज का स्टे इंडिया में करना आवश्यक है। ये 149(3) के अंतर्गत, सेक्शन 149(3) कंपनी लॉ के अंतर्गत ये प्रोविजन है जिसको कि अबाइंस करना पड़ता है। अगला प्रोविजन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में या स्वतंत्र निदेशक कंपनी।
आपको इस बात का पता है कि हर कंपनी को जो कि लिस्टेड है और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हर लिस्टेड और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे, स्वतंत्र संचालक होंगे। स्वतंत्र संचालक वो होते हैं जिनको कि जो कि कंपनी के अंदर स्वतंत्र ओपिनियन देते हैं, वो किसी के प्रति कोई पक्षपात या भेदभाव या किसी के एफिलिएशन नहीं रखते। वो कंपनी के ऑपरेशन के लिए अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं और इंडिपेंडेंटली कंपनी को एक प्रोफेशनल तरीके से चलाने में योगदान देते हैं। तो हर सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्र संचालक 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और ये डायरेक्टर की संख्या जो है कंपनी न्यूनतम डायरेक्टर्स की संख्या जो इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या किसी भी कंपनी में आवश्यकता अनुसार वो बढ़ा दे। अगर लगता है कंपनी के अंदर किसी तरह का पार्शियलिटी है तो ऐसी स्थिति में कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या को बढ़ा सकती है और उस कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए बाध्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक प्रोविजन ये है कि कंपनी के अंतर्गत जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे अंशधारी होते हैं जिनका कि पैसा कंपनी में लगा होता है, उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा सके और उनके शेयर धारकों के हितों के अनुसार क्योंकि छोटे छोटे अंशधारी होते हैं जिनके पास किसी के पास 100 कम अंश शेयर होते हैं, किसी के पास 200 शेयर होते हैं, वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं और उनको इंटरेस्ट को बड़े शेयर होल्डर ध्यान नहीं रखें। इस बात को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन किया गया है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो कंपनी लॉ में इस तरह के प्रोविजंस कंपनी के डायरेक्टर संबंधी हैं, इनको आपको देखना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजंस कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर्स के बारे में बनाए गए हैं। थैंक यू।